हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस व्यंजन है। वैसे तो आपने मीठी पूड़ी शायद ही खाई होगी, क्योंकि हम सब जो है हमारे घर में जो बनता है अक्सर नमकीन पूड़ी बनता है। फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस मीठी पूड़ी, जिसको गुड़ के साथ बनाया जाता है। तो चलिए प्रोसेस को देखते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है और ये मीठी पूड़ी कैसे बनाया जाता है। मेरे तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और ख़ासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है। फ्रेंड्स, आप एक बार बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मीठी पूड़ी कैसे बनाई जाती है गुड़ वाली। मीठी पूड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, गेहूं का आटा और थोड़ा सा लौंग इलायची। तो आप इसको चीनी में भी बना सकते हैं फ्रेंड, और गुड़ में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो गुड़ है उसको पानी में अच्छे से घोलना है, और जैसे ये जो गुड़ जब पूरा घुल जाएगा फ्रेंड्स, तो उसमें जो गेहूं आटा है उसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको जैसे कि हम रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही हमको आटा तैयार करना है। और जैसे हम चपाती को बेलते हैं उसी प्रकार से इसका प्रोसेस करेंगे, और आटा को इस प्रकार से हम गूँथ लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले जो गुड़ है उसको अच्छे से जो है वो घुलने देंगे। उसके बाद इसमें जो आटा है और जो लौंग इलायची है उसको इसमें डालें। कुछ इस प्रकार से जो गेहूं का आटा है फ्रेंड, उसको हम जो गुड़ घोल के रखे थे उसमें हमको आटा तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से इसको आटा तैयार करेंगे फ्रेंड्स। अगर गीला हो तो आप थोड़ा सा आटा इसमें डाल लीजिए, और इसको आप अपने अनुसार से देख के कुछ इस प्रकार से इसका आटा गूँथ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको कम से कम हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं फ्रेंड्स तो जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और फिर जो मीठी पूड़ी है बहुत अच्छी बनती है।
फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नई रेसिपी हमारे छत्तीसगढ़ की आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी, और एक बार अपने घर में बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए मिलती हूँ अगले रेसिपी में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर।